अब हम लोग का कौन सा टॉपिक है? हार्ट। व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वाल। इसके पास दो साइड होते हैं जो सेपरेट होते हैं मस्कुलर वाल। इट हैव 4 चैम्बर। इसके पास 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं चैम्बर? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं इनके पास। आइए हम लोग देख लेते हैं फिगर में कि कौन कौन से ये 4 चैम्बर होते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का 4 चैम्बर है। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 एंड 4 चैम्बर। फर्स्ट ये हम लोग बोले थे क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपर का आर्ट्रियम होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम, ये देखिए क्या है चैम्बर? राइट आर्ट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के पास। अब जो है हाउ हार्ट वर्क, हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये हम जानेंगे। हार्ट जो है वर्क करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टियम विच देम पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू arteries where it drop carbon dioxide and carry oxygen. Then oxygenated blood comes to left atrium through veins which then pumped to body part by left ventricle through aorta. क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है बॉडी से राइट आर्टियम में, और ये जो कि पंप करता है आपके लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, राइट वेंट्रिकल के द्वारा, थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप्ड कार्बन। वहाँ पर क्या आर्टरीज में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और कैरी क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं। तब क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ से आता है? लेफ्ट आर्टियम से आता है। किसके द्वारा आता है? वेंस के थ्रू आता है, जो देता है, जो विच देम पम्प्ड, जो पंप करता है बॉडी पार्ट किसके द्वारा? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। आइए फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोग का हार्ट का फिगर है। इसमें हम बता रहे हैं कि क्या ये शो कर रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टियम। तो डीऑक्सीजनेटेड बॉडी जो है कहाँ से जो है आता है? राइट आर्टियम। राइट आर्टियम कौन है? ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर, अशुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, इसमें आता है। और यहाँ से ये जो है राइट वेंट्रिकल में क्या करता है कि राइट वेंट्रिकल में जाता है आर्टरीज के थ्रू, जहाँ ड्रॉप कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ जो ड्रॉप कर देता है, और कैरी किसको कर लेता है? यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। जब ऑक्सीजन कैरी हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड जो है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वे कहाँ से लेता है? लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से लेता है, लेफ्ट आर्टियम से। ये यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से क्या करता है कि लेफ्ट जो है आर्टियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंस के थ्रू पहुँचता है, तब पंप करता है बॉडी को, पार्ट को
किसके द्वारा? लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप करता है। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। ये एओर्टा है, एओर्टा पंप करता है और ये बॉडी में पूरा पहुंच जाता है। अब आइए इसमें से ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टिकल्स। These carry oxygenated blood from heart to body। आर्टिकल्स क्या होते हैं? वे जो है कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से? हार्ट से, और बॉडी में पहुंचा देते हैं। These are thick, ये मोटे होते हैं और इलास्टिक होते हैं। The smallest vessels which are cells thick are called capillaries। वेंस क्या होता है? वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड को जो है बॉडी से कैरी कर लेता है वेंस, और हार्ट उसे एक्सेप्ट करके पल्मोनरी वेंस से जो है ये दीज आर थीन एंड लेस इलास्टिक, ये पतला होता है और बहुत कम इलास्टिक होता है। और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ दिस इज आल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, यह जो है हमेशा जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसको? फ्लूइड को। और दीज पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स, ये पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ कैपिलरीज के वॉल में पाया जाता है। सेम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, और उसी अमाउंट के प्लाज्मा का पोर्शन और ब्लड सेल्स escape into the intercellular in the tissue to form the lymph से ये टिश्यू ले लेता है। It is colorless। lymph कैसा होता है? What is lymph? lymph कलरलेस होता है। lymph एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को, कहाँ से? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से ये ब्लड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। It drains away the excess tissue मेटाबॉलिज्म, यह ड्रेन कर देता है जो एक्सेस टिश्यू रहता है मेटाबॉलिज्म में ड्रेन कर देता है, भेज देता है। और नेक्स्ट क्या है टॉपिक हम लोग को? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। दीज आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट। प्लांट में दो ट्रांसपोर्टेटर जो है टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम इट ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ से? रूट से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट, रूट से हाईएस्ट ऊपर की साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो है मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम क्या? इट इज ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ये सिर्फ अपवर्ड ही करता है, ट्रांसपोर्ट ऊपर की तरफ केवल करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के सिद्धांत पर वर्क करता है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। या फ्लोएम क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लिव्स से अनदर पार्ट की तरफ। लिव्स जो है क्या करता है? फूड जो है बनाता है, हाँ,
फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेज से फूड बनाता है। यहाँ से फूड जो है फ्लोएम के थ्रू अदर पार्ट में पहुँचता है। नेक्स्ट क्या है, इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये कभी ऊपर भी होता है और कभी नीचे भी जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है फ्लोएम से, और जाइलम सिर्फ अपवर्ड ही करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग फ्रॉम लिव्स टू अदर पार्ट ऑफ इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का लिव्स से अदर पार्ट में, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वैप्योर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द पार्ट। ये जो है बहुत ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत लॉस होता है वाटर का, और कैसे, वैप्योर के थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द पार्ट, और पार्ट का जो है एरियल पार्ट में ये वाटर वैप्योर की तरह लॉस हो जाता है वाटर। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब वो लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन the metabolic activities in the body, many kinds of waste. It is a process in which waste are removed. Metabolic waste, digestive waste, respiratory waste, nitrogenous waste, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, etc. एक्सक्रीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है बॉडी में जो होता है बहुत ही प्रकार के होते हैं। वेस्ट के जो है कारण होता है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड। यह एक ऐसा प्रोसेस, यह प्रोसेस वेस्ट को रिमूव करता है। मेटाबॉलिक वेस्टेज कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट और रेस्पिरेटरी वेस्ट भी होता है, और नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, etc. Human excretory system. It consists of two kidney, ureter, urinary bladder and urethra. ये दो जो है किडनी होता है, इसमें यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी, इट फिल्टर द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। और यूरेटर क्या करता है, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी, किडनी से जो यूरिन होता है उसको ड्रेन आउट करता है, बाहर कर देता है टू यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर द यूरिन, यूरिन को स्टोर कर लेता है। यूरेथ्रा क्या करता है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा जो है यूरिन को आउटसाइड बाहर जो है निकाल लेता है। और किडनी हैव ए फिल्टरेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के पास एक फिल्टरेशन होता है, यूनिट होता है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। अभी पहले हम लोग एक्सक्रीशन फिगर के देख लेते हैं। एक्सक्रीशन देखिए फिगर, किडनी है, किडनी है, लेफ्ट रीनल आर्टरीज, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल वेंस, एओर्टा, लेफ्ट यूरेटर, वेना केवा, और क्या है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्या काम करता है, किडनी में जो है फिल्टर होता है ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। वो कहाँ पहुँचता है, जो है वे यूरेटर के थ्रू जो है ड्रेन हो जाता है बाहर, और यूरिन जो है किडनी
से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसमें यूरिन जो है कलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो है यूरेथ्रा क्या करता है, ये यूरिन को बाहर निकाल देता है। और किडनी के पास एक फिल्ट्रेशन होता है, यूनिट होता है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। आगे हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है ऑफ किडनी, किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, इसके पास एक ट्यूब होता है विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। वे डक्ट और कप शेप्ड स्ट्रक्चर से जो है कनेक्ट होता है, दैट इज बाउमेंस कैप्सूल, जिसको हम लोग कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल क्या होता है, इट फिल्टर्स द ब्लड, ब्लड को फिल्टर कर देता है एंड कलेक्ट यूरिन, यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। हैंस लूप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फिर से ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिनो एसिड और वाटर को। देन यूरिन इंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट। अब जो है यूरिन जो है इंटर करता है यूरेटर में और डक्ट के थ्रू और कलेक्ट कर लेता है यूरिनरी ब्लैडर में। एक्सक्रीशन इन प्लांट, पहले हम फिगर देख लेते हैं नेफ्रॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में एक जो है ग्लोमेरुलस है और बाउमेंस कैप्सूल है और ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, ब्रांच ऑफ रीनल वेंस और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट है ये। इस डक्ट में जो है यहाँ पर भी फिर जो है ब्रांचेस निकल आएंगे, यहाँ पर भी नेफ्रॉन निकल आएंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट रिमूव्ड ऑक्सीजन थ्रू, स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिमूव कर देता है प्लांट और एक्सेस वाटर रिमूव कर देता है स्टोमेटा के थ्रू बाई ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से। प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क, और पुराने पत्तों को भी वे क्या करता है, झड़ देता है और बार्क्स हो जाता है।